हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। बीच बीच में मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आती हूँ, फिर उसी वीडियो का एक डिटेल वीडियो लेके आती हूँ अगर रिक्वेस्ट होता है तो ये एक जनरल रीडिंग है। ऑफ कोर्स ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आपको अपसेट नहीं होना है। अगर रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, यूनिवर्सल एनर्जी आपको मेरे वीडियो तक लेके आई है, तो वेलकम टू आवर फैमिली। जो लोग अभी यहाँ पे नए आए हैं उनको हमारे पूर्णिमा फैमिली की तरफ से वेलकम है। हमारे जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उन सब की तरफ से वेलकम है। और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी शुक्रिया। और जो लोग नए आए हैं तो आप ऑफ कोर्स हमारे फैमिली को ज्वाइन कीजिए। हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं, हम लोग साथ में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। और मैं शॉर्ट वीडियोस इसलिए लेके आती हूँ सो दैट कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। अगर कोई टॉपिक है जो आपके कंसर्न का है तो मैं उसे लेके आने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट वीडियो के बाद जल्द ही एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँ, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके सिचुएशन के बारे में। तो आज जो हमारा पिक कार्ड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आफ्टर ऑल आपके पार्टनर आपको इतना हेट क्यों करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ये क्वेरी रखते हैं कि मैम वो मुझे हेट क्यों करते हैं, क्या वजह है कि वो मुझे हेट करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक जनरल रीडिंग बनाते हैं, एक जनरल क्वेस्ट बनाते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में तो ऑफ कोर्स मैं उनका स्पेसिफिक रीज़न बता ही देती हूँ ओके कि क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर आपको हेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी पर्सनल एनर्जी रीड हो रही होती है तो उन्हें एग्जैक्ट पता चल जाता है। मगर ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। तो पिक अ कार्ड रीडिंग में सबसे पहले आपको मैं टाइम दूंगी। आपको 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पे दिए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो पहला पाइल है ऑरेंज पाइल, उसके बाद है येलो पाइल एंड देन है ग्रीन पाइल। तो अब आपको इन तीनों में से सेलेक्ट करना है ये सोच के कि आपके पार्टनर आपको इतना हेट क्यों करते हैं। ये वीडियो लड़के भी देख सकते हैं, लड़कियाँ भी देख सकती हैं, हस्बैंड वाइफ वगैरह भी देख सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड, कोई भी देख सकता है, इवन डिवोर्सीज कोई भी देख सकता है। बस आपको एक इंसान के बारे में सोचकर किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको अभी यहाँ टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लें। अगर आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो आप वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑरेंज पाइल की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग येलो पाइल की रीडिंग करेंगे एंड एट लास्ट हम लोग ग्रीन पाइल की रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। देखिए ये हमारा ऑरेंज पाइल है, जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया था। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ऑरेंज पाइल वाले लोगों, ऑफ कोर्स जो कार्ड उल्टे हैं उन्हें मैं उल्टा ही रीड करूँगी, ऐसा नहीं है कि वो मेरी गलती है या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ऑरेंज पाइल वाले लोगों के जो पार्टनर हैं वो उनको इसलिए हेट करते हैं क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, मतलब जो आपके पार्टनर हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हो, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हो। कोर्स आप उन्हें समझना नहीं चाहते, ऐसा उन्हें लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है या गलत है, मगर हम लोग देख रहे हैं कि वो क्यों आपको हेट करते हैं। ओके, तो ये रीज़न है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो भी प्लानिंग होती है चीज़ों को करने की वो फूल प्रूफ नहीं होती है, आप सोचते नहीं हो, आप रुकने, अगर वो तो बहुत कोशिश करते हैं आपको रोकने की या कोई चीज़ वो बोलते हैं तो आप सुनते नहीं हो, आप अपने मन मर्जी की करते हो। तो उनके नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो गए हो जो बहुत ही ज़िद्दी है, जो खुद को बहुत ही ज़्यादा तेज़ समझता है, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों पे प्राउड है, बस अपनी बातें सुनता है। और
इन सारे रीज़न से वो आपसे हेट करने लगे और आपके से दूर जाने लगे। धीरे धीरे करके वो आपसे दूर जाने लगे और उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये ज़िंदगी इनके बिना ही गुजारनी है, क्योंकि ये जब भी मेरे पास आते हैं ऑफ़ कोर्स इनको मेरे से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ऑफ़ कोर्स इनको मेरे से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ये मेरे पास आते हैं और लड़ाई हो जाती है, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने आपको आपकी कंडीशन पे दिया है छोड़ और वो अपने एक अलग जर्नी पे निकल गए हैं। ओके, एट द सेम टाइम उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनसे बहुत सारे सीक्रेट्स हाइड करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी पास्ट में जो आपने हाइड की होंगी उनसे, जिसके वजह से अभी एट प्रेजेंट उनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें उनसे हाइड करी हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि आपने उनसे चीज़ें हाइड करी हैं। इट्स जस्ट दैट आप लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती थी, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, तो आपको लगता था कि मुझे शायद ये चीज़ अभी नहीं बता करके और बाद में बतानी चाहिए। आपने केयरफुल अप्रोच रखा रिलेशनशिप के तरफ सो दैट आपकी लड़ाइयाँ ना हो, बट आपकी लड़ाइयाँ होती रहीं और ये केयरफुल अप्रोच उनको ऐसा लगने लगा है जैसे आप उनसे कुछ छुपाते हो। ओके, जैसे आप उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हो और उनके बारे में बहुत ही डाउटफुल हो और आपको ऐसा लगता है कि उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये सारे रीज़न्स के वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस किया, मन में सोचा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पीस की तलाश की। बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं सो दैट वो अपने लाइफ पे फोकस कर सकें। ओके, तो ये रीज़न है कि क्यों आपके पार्टनर आपको हेट करते हैं। और उन्होंने एक इन एंड आउट डिसीजन लिया, मतलब ज़्यादा नहीं सोचा है डिसीजन के बारे में, बहुत ही कम सोचा है और ब्लैक एंड वाइट में सोचा है कि रहना है या जाना है, और उन्होंने जाने का सिलेक्ट किया। या अगर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के केस में वो लोग गए नहीं होंगे, तो आने वाले टाइम में वो लोग जा सकते हैं या आपसे बस नाम का रिश्ता रह सकता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो मतलब आपसे हेट करने लगे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें वो केयर और कंसर्न भी नहीं दिया जितना वो आपको प्यार करते थे। जितनी चीज़ों में वो आपके साथ स्टैंड किए उतनी चीज़ों में आप उनके साथ स्टैंड भी नहीं किए। तो ये सारे रीज़न्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने कर ली है ऑरेंज पाइल की रीडिंग कंप्लीट, तो देखते हैं कि नेक्स्ट पाइल यानी येलो पाइल में क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा येलो पाइल। जिन लोगों ने भी येलो पाइल सेलेक्ट किया है ये उनके लिए है। ऑफ कोर्स देखते हैं येलो पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो आपको वो क्यों हेट करते हैं, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनके हेट करने की जो वजह है वो ये है कि आप उनको ऐसा, आप दोनों के बीच में तो पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम था, तुमने किया नहीं तुमने किया। कभी आप बर्डन ले रहे थे, कभी आप लड़ाइयों से बचने की कोशिश कर रहे थे, कभी उनके अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, और कभी वो एक्सेसिवली वायलेंट हो वायलेंस आप लोगों के बीच में आ रहा था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसके वजह से उनका जो भरोसा है इस रिलेशनशिप से वो उठ गया। ओके, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेंगी। इसकी वजह से वो आपको हेट करने लगे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना उनके दिमाग में हैं बट ज़बान पे नहीं, और जब ज़बान पे आती हैं तो वो इतने वायलेंट तरीके से आती हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो उनको जो फेथ है आपके ऊपर, उनको जो ट्रस्ट था आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं टूट गया। ओके, एक बहुत अलग किस्म का यकीन था उनको आपके ऊपर कि आप जो भी करोगे वो सही करोगे, वो टूट गया। अब वो सोचते हैं कि आप बस अपने बारे में सोचते हो और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बट आप कंट्रोल करने की उन्हें कोशिश नहीं करते हो। आपका जो नेचर है ना वो ऐसा है कि आप बहुत चुप रहते हो, मतलब शांत रहते हो। जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा तूफान ना आ जाए, सॉरी, तब तक आप कुछ बोलते नहीं हो। कितनी भी बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी ना, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर के नहीं हो, आपको पता है आपको खुद को कैसे संभालना है। बट इस चीज़ को उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उन्हें लगने लगा कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें आपने प्यार से बोली, जो चीज़ें आपने कंसर्न से बोली, एक तो वैसे ही आप कुछ बोलते नहीं हो, एक तो आपका नेचर कंप्लेनिंग है नहीं ज़्यादा। ओके,
कभी जब लड़ाइयाँ होती होंगी तब आप कुछ बोल देते होगे तो बोल देते होगे, या कभी आप बहुत दुखी हो जाते होगे ना तब बोलते होगे, मगर ये चीज़ को उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उन्होंने आपके पीसफुल नेचर को वो देख ही नहीं पाए। वो जो आपका नेचर है ना अंदर से बिल्कुल कोमल बच्चे की तरह, वो उसे देख ही नहीं पाए। वो बस आपके अंदर दो ही चीज़ देख पाए कि ये तो शांत रहती है, या ये तो चुप रहती है, या मुझे कभी भी कुछ बोलती है या बोलते हैं तो ये अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं। मगर आप अपना फ़ायदा देखते ही नहीं हो, आप दूसरे का ही फ़ायदा देखते हो। आप ऐसे भी हो ना कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में होगे तो अपने बारे में सोचोगे भी नहीं और अगले इंसान के बारे में ही सोचोगे, उसके बेटरमेंट के बारे में सोचोगे, फिर भी शांत रहोगे। अगर एक आध बार बोल दिया तो उससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, लड़ाइयों में दवा तूफ़ान जब निकल के आता है तब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो अब उनका जो फेथ है, जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, जो होप है, ऑप्टिमिज़म है आपको लेकर के, वो ख़त्म हो गया है। और यही रीज़न है कि येलो पाइल वाले, जिन लोगों ने येलो पाइल चुना, वो लोगों को हेट मिल रहा है अपने पार्टनर से, और कोई वजह नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें येलो पाइल वालों के लिए मैंने कर दी है रीडिंग। येलो पाइल वाले लोगों की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अब जो हमारा लास्ट पाइल है यानी ग्रीन पाइल, देखते हैं कि ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा ग्रीन पाइल। देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पाइल वाले लोग, मतलब ग्रीन पाइल वाले लोग, जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो है ना, आपको हेट करने से ज़्यादा वो अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अपने ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और उनको रेसिप्रोकेशन चाहिए हर चीज़ का। अगर उन्होंने आपके लिए एक चीज़ की है तो आपको भी उनके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें फ़ेल हो गए तो वो आपको हेट करेंगे। वो बहुत हेल्पिंग है बाय नेचर, बहुत हेल्प करते हैं, गरीब अमीर, दोस्त, भाई, बंधु, कोई भी उनसे हेल्प मांगने आएगा वो उसकी हेल्प करेंगे। बाय नेचर उनका नेचर ऐसा है। और थोड़े हैं वो हेल्पिंग नेचर के हैं, मगर उनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। और शायद कभी कमी रह गई होगी, शायद कभी आपसे उन्होंने हेल्प मांगा होगा, या जाने अनजाने कोई ऐसी जगह होगी जब आपको उनकी हेल्प करने की ज़रूरत थी और आपने हेल्प नहीं किया। तो अब वो उस उम्मीद में थे कि आप उनकी हेल्प करोगे, तो अब वो थोड़ा ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं लोग चीज़ों को लेकर के कि आपने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। तो ये रीज़न है कि अब वो आपसे क्यों हेट करने लगे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने जो भी, देखिए, हेल्प एक ऐसा ही हेल्प नहीं होता है कि आपको पैसे मिल रहे हैं तो हेल्प हो रहा है। अगर कोई बंदा आपके लिए इमोशनली भी खड़ा है ना तो वो भी हेल्प है। एक बार अगर आप चूक गए ऐसे लोगों के सामने तो वो आपको थोड़ा हेट करने लगेंगे। उन्होंने उम्मीद लगाई थी आपसे, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी आपसे, और जब वो उम्मीद टूटी उनकी तो वो बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, उनकी चीज़ें ख़राब होने लगी पर्सनल लाइफ में। तो ये सारे रीज़न्स के वजह से एक इंसान जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाता है, अगर वो खुद किसी भी इमोशनली डिपेंडेंट हो और वो चीज़ें उसके लिए सही नहीं जाती हैं तो वो ऑफकोर्स हेट करने लगता है। और प्यार से ज़्यादा इन्हें सहारा का ज़रूरत था, सहारा इन्हें नहीं मिला आपसे, इस वजह से भी इनका जो मन है वो आपसे थोड़ा अलग हो गया। थोड़ी चीज़ें इनके दिमाग में अलग सी चलने लगी, कुछ ऐसा होने लगा जहाँ पे इनको लगने लगा कि ये तो मेरे साथ पता नहीं कब तक साथ देंगे। तो यही रीज़न है कि उन्होंने आपको हेट करना स्टार्ट कर दिया और चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो गई। सिंस ये जनरल रीडिंग है तो ऑफ कोर्स चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। ग्रीन पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आपको मेरे वीडियोस लगते हैं अच्छे तो सब्सक्राइब करो, लाइक बटन प्रेस करो एंड कमेंट करो। आई होप कि आप मेरे वीडियोज़ को देखते होगे एंड ऑफ कोर्स ये वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो तो मेरा वीडियो उसके साथ शेयर करो। अगर आप मेरा वीडियो नहीं शेयर करना चाहते हो, कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प करो। टैरो पूर्णिमा फैमिली हेल्प करने में बिलीव करती है। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स लिव टुगेदर, लेट्स स्टे हैप्पी टुगेदर एंड ऑफ कोर्स स्टे होम एंड स्टे सेफ। अच्छे से रहना और कोई भी बीमार मत पड़ना और अपना ख्याल रखना। एंड सी यू अगैन वेरी सून विद अनदर वीडियो।